बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैन हमारे पास है चैप्टर नंबर 21। ठीक है, इसमें वो सबसे पहले टेबल में यह है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि प्रमोट करती हैं ऑस्टियो को। ठीक है, कि जो इम्प्लांट है वो आपकी जो बोन के साथ है वो अच्छे से एक कंपेटिबल और वो अटैच हो जाए। ठीक है, ऑस्टियो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो फेवरेबल होस्ट की है। ठीक है, अब उसमें हम सबसे पहले उसका हेल्थ स्टेटस देखेंगे। ठीक है, कि उसको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के अंदर कोई इशू तो नहीं है। देन हम बोन क्वालिटी देखेंगे। ठीक है, कि उसकी बोन क्वालिटी कैसी, कि कैंसिलिस बोन है, ठीक है, या कॉर्टिकल बोन है, किस टाइप की बोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इम्प्लांट क्योंकि बेसिकली आपका कॉर्टिकल बोन में ज़्यादा सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो बोन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। देन क्वांटिटी भी, ठीक है, कि कितनी लेंथ उसके अंदर होगी। ठीक है, तभी वो उसको सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, देन उसकी साइकोलॉजिकल कि वो कितना चाहता है कि इम्प्लांट की तरफ को। ठीक है, और अगर वो ओरल हाइजीन का जो मेंटेनेंस करता है, तो ये सब कुछ है एक फेवरेबल होस्ट। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है। देन आपके पास है एक मटेरियल कि बायोकम्पैटिबल मटेरियल चाहिए होगा रिक्वायरमेंट। अब इसमें ये है कि कोई नॉन इरीटेटिंग हो। ठीक है, कोई रिएक्शन ना हो। ठीक है, और वो अच्छे से ओस्टियो इंटीग्रेट भी कर जाए। ठीक है, कोई एज अ फॉरेन बॉडी मटेरियल काम एक्ट ना करे बॉडी में। ठीक है, देन आपकी जो अप्रोप्रिएट एक शेप हो, माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसकी जो सरफेस हो इम्प्लांट की वो अलाउ करे बोन टू इम्प्लांट कॉन्टैक्ट का, जिसको माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं। उसका मैक्रो और माइक्रो स्ट्रक्चर भी हमें रिक्वायर होता है। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट शेप की, अप्रोप्रिएट स्पेस की। ठीक है, देन स्पेसिफिक जो सर्जिकल प्रोसीजर चाहिए होगा हमें कि हम अच्छे से सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यूज़ को हैंडल करें। ठीक है, अगर सॉफ्ट टिश्यू और मतलब अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू इम्प्लांट और बोन के दरमियान आ रहा है तो उसको रिमूव करें। ठीक है, GTR को यूज़ करें। ठीक है, ताकि कोई भी इशू ना आए। ठीक है, बोन अच्छे से इम्प्लांट से अटैच हो। देन इसी तरह जो है केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ क्रिटिकल बोन। ठीक है, बोन टेम्परेचर, ज़्यादा बोन टेम्परेचर होगा तो वो बोन सेल्स जो होंगे, बोनी सेल जो होंगे वो डाई होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग, क्योंकि जब हम बार को यूज़ करते हैं कोई भी ड्रिलिंग के लिए तो हीट जनरेशन होती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ करता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे एक केयरफुल प्रोसीजर परफॉर्म करना है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ ना हो और जो हमारे सरफेस पे बोनी सेल्स हों वो अलाइव हों। ठीक है, वो हेल्दी रहें। देन इसी तरह प्राइमरी क्लोजर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, हम सॉफ्ट टिश्यू को पहले क्लोज़ कर देंगे ताकि वो बोन और इम्प्लांट के दरमियान ना आए। ठीक है, ये भी स्पेसिफिक। देन अनडिस्टर्ब हीलिंग के अंदर कोई डिस्टर्बेशन आए। ठीक है, देन रिजिड फिक्सिंग ऑफ इम्प्लांट इन फाइनल प्रोस्थेसिस। ठीक है, रिजिड फिक्सेशन हो इम्प्लांट्स की। ठीक है, कोई मोबिलिटी ना हो ताकि उनकी जो स्टेबिलिटी है, रिटेंशन है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो रही हों। ठीक है, ये कुछ रिक्वायरमेंट थी पोस्ट इंटीग्रेशन के लिए। देन इसी तरह कुछ मॉडर्न मॉडिफिकेशंस हैं जो कि ओस्टियो इंटीग्रेशन के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो नंबर 1 पे है वो आपकी शेप ऑफ द इम्प्लांट। ठीक है, ये आपका होता है मैक्रो स्ट्रक्चर, हमने पहली रिक्वायरमेंट में पढ़ा। अब ये होता कैसा है, तो उसने ये कहा कि जो थ्रेड पैटर्न है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा टॉर्क, इंसर्शन टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक अप्रोप्रिएट शेप हमें चाहिए होती है इम्प्लांट की। देन हमें सरफेस, जो अप्रोप्रिएट एक सरफेस चाहिए होती है ताकि वो बोन के साथ कॉन्टैक्ट सही से करे। ये आपका होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। कोई माइक्रो टेक्सचर या कोई माइक्रो रफन इम्प्लांट है तो वो ज़्यादा सेलुलर रिस्पॉन्स में आएगा और इनिशियल हीलिंग जल्दी से होगी। ठीक है, देन आपका पैटर्न ऑफ एन इम्प्लांट प्लेसमेंट दैट क्रिएट्स द इम्प्लांट सेपरेशन। ठीक है, ये भी होता है कि आपने कौन से टूथ को कितना टिप करना है। ठीक है, पोस्टीरियर इम्प्लांट अगर आपने पोस्टीरियर साइड पर लगाया तो उसको कितना टिप करना है ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस की वो भी इक्वलाइज रहे। ठीक है, आप जो एक इम्प्लांट को दूसरे इम्प्लांट से कितना दूर रखना है, एक टूथ और एक इम्प्लांट में कितना फासला होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। देन आपका आता है रिजिड कनेक्शन ऑफ द इम्प्लांट्स एट द टाइम ऑफ इम्प्लांट सर्जरी। ठीक है, आपने एक कर्वी लीनियर पैटर्न में एक इम्प्लांट को दूसरे इम्प्लांट को सपोर्ट करने के लिए इनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि इनमें 5 mm का डिस्टेंस होना चाहिए 2 इम्प्लांट्स में। ठीक है, और एक इम्प्लांट का एक टूथ के साथ 3 mm होना चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंसेस हैं जो कि हमें मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि वो अपना फंक्शन जो है उनके इर्द गिर्द एक एडुकेट बोन भी हो और वो अपना फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म कर पाएँ। उनकी एक जो जॉ के अंदर पोजीशन है वो भी बहुत मैटर कर रही होती है। ठीक है, और उसी की वजह से उनका जो इमीडिएट हम कनेक्शन करते हैं इम्प्लांट का तो उससे स्ट्रेस और जो स्ट्रेन जो बोन में प्रोड्यूस होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो बोन हीलिंग में भी एक हेल्प होती है, ओस्टियो इंटीग्रेशन भी अच्छे से हो जाती है।
अगर हम इमीडिएट लोडिंग कर दें और फॉर द सेक ऑफ ऑस्टियो इंटीग्रेशन।